तो दोस्तों नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है मैया सम्मान योजना के एक और नए अपडेट के बारे में। ठीक, चलिए आज की हम लोग देखते हैं 10 मई का मुख्य समाचार मैया सम्मान योजना का क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे हम लोगों को हेडलाइंस में यहाँ पे लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना 10 मई केवल इन लाभुकों को मिलेगा पैसा। 10 मई से पैसा मिलना शुरू, जिलेवार लिस्ट तैयार। तो यहाँ पे जिलेवार जो है सो लिस्ट को भी तैयार किया गया है। सभी लोग अपना अपना जिले को जरूर देखेंगे कि कौन से जिले से कितने लाभुकों को जो है सो पैसा मिल रहा है, ठीक, और कितना पैसा मिल रहा है और किन लाभुकों को पैसा नहीं मिल रहा है और उनका वजह क्या है और उसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे देखो मैया सम्मान योजना RS 5000 लिस्ट 10 मई से सभी योग्य महिलाओं को 5000 की किस्त भेजेगी सरकार। यहाँ से चेक करें लिस्ट। ये हम लोगों का जो है सो हेडलाइंस है, यानी 10 मई से जितने भी महिलाएं हैं उनके पैसा 5000 जो है सो 10 मई से भेजे जाने स्टार्टिंग करेंगे। चलो यहाँ पे देखो झारखंड की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिन महिलाओं को अप्रैल महीने की राशि का इंतजार था उनके लिए अब मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है। मिली जानकारी अनुसार 10 मई से अप्रैल और मई की किस्त राशि महिलाओं को बैंक के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी जिनका भी अभी तक आपका पैसा नहीं आया है। ठीक, बहुत सारा यहाँ पे लाभुकों का जो पैसा है वो अप्रैल और मई का नहीं आया है, तो इन दोनों का जो है सो साथ ही में यहाँ पे पैसा आने वाले हैं। ठीक, यानी अप्रैल का किस्त और मई का जो किस्त है वो 10 मई यानी कल जो है सो आपका जो है सो 10 मई को ये आपका खाता में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग आगे, किसको किसको ये पैसा का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कई जिलों में पहले की तैयारी पूरी कर ली गई है और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर हरी झंडी भी दिखा दी है। मैया सम्मान योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती है, यानी जिनका भी मतलब वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट है। ठीक, उनका पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, उसका आ ही जाएगा, लेकिन कहीं पे आपका जो है सो भौतिक सत्यापन कंप्लीट नहीं हो पाया है, आपका डीबीटी चालू नहीं है, तो इसमें आप लोगों का पैसा रुक सकता है। ठीक, तो आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर यदि ऐसे तरीके से इस तरीके से अभी तक भी जूझ रहे हो, ठीक, तो अपना जल्द से जल्द नज़दीकी जहाँ पे भी हो सके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक, ताकि आपको जो है सो आगे इसका लाभ मिलते रहे। तो अब ये जो पैसा 5000 भेजा जा रहा है किन किन लाभुकों को ये दिया जाएगा, ठीक, कौन कौन लाभुक ये पैसा के योग्य हैं लेने का। तो देखो यहाँ पे बोला गया है साफ साफ पर मैया सम्मान योजना का लाभ अब सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो नीचे दिए गए बताई गई योग्यता को शर्तों को पूरा करती है। सबसे पहले यहाँ पे केवल झारखंड की, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया गया है, केवल झारखंड की अस्थायी निवासी महिलाएं ही मैया सम्मान योजना की लाभार्थी होंगी जिनका उम्र 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है। ठीक, जिन महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फिर एकदम मध्यम वर्ग से बहुत मतलब कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो वही इनका पैसा लाभ ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, जिन महिलाओं का बैंक खाते आधार और मोबाइल से लिंक है उन्हें ही डीबीटी के माध्यम से किस्त की राशि प्राप्त होगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने अपडेट के बारे में बताया था। ठीक, तो ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अगर यदि आपका डीबीटी चालू नहीं है, आपका जो है सो बैंक का खाता जो है सो आधार से मैच नहीं कर रहा है, तो आपका पैसा नहीं आएगा। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि महिला किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, पेंशन या टैक्स दायरे से बाहर होना चाहिए तभी उसे लाभ मिल सकेगा, यानी ये सब भर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, अन्यथा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, ये सब हमारा क्या था कि कौन कौन ये पैसा ले सकता है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, आवेदिका का यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आवेदिका का नाम राशन कार्ड में होना जरूरी है जिससे उसकी गरीबी होने की पुष्टि हो सके। साथ ही जो हमारा राशन कार्ड है उसमें भी आवेदिका का नाम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब कौन से ज़िले में कितना पैसा यहाँ पे भेजा गया है उन ज़िलों के यहाँ पे लिस्ट का नाम देखो। बोकारो में कितना है 3,49,643, खूंटी में 91,187, चतरा में 1,88,606, कोडरमा में 1,35,592, देवघर में 2,64,700,
787। उसके बाद लातेहार में 1,35,770। वहीं धनबाद में 3,01,255। लोहरदगा में 92,781। उसके बाद दुमका में जो है सो 2,07,115। पाकुड़ में जो है सो लाभार्थियों की संख्या टोटल 1,66,794। पूर्वी सिंहभूम में जो लाभार्थियों की संख्या है वो 3,13,153 है। और पलामू जो है सो इसमें क्या है 3,54,455। गढ़वा जिले में जो है सो 2,36,361। सभी लोग अपना अपना जो है सो जिलों को देख लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो गढ़वा के बाद हमारा आ जाता है रामगढ़, जहाँ पे कितने लाभार्थियों को पैसा मिलेगा तो 1,65,728। गिरिडीह के लिए कितना 4,66,794। रांची में 4,31,393। गोड्डा में 1,99,065। उसके बाद साहिबगंज जो जिला है इसमें हमारा 1,91,303 है। गुमला जिला में 1,66,713 लाभार्थी हैं। सरायकेला में 1,58,501 लाभार्थियों को ये पैसा का लाभ मिलेगा। हजारीबाग में जो हमारा है वो कितना है 2,73,129। सिमडेगा में 95,200 और जामताड़ा में 1,55,300। इतने लाभुकों को जो है सो इन पैसों का लाभ मिलेगा, ठीक। यही था हम लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो 10 मई से लागू होने वाला है, यानी 10 मई से कल से पैसा आने वाला है, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और नई अपडेट में। अगर यदि कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।